हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शाबियत अशोक। फ्रेंड्स, आज हम एबीएम में एक केस स्टडी करेंगे जो कि बेस्ड है कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोरिलेशन कोफिशिएंट से रिलेटेड। ठीक है, तो जो वेरिएंस है और स्टैंडर्ड डेविएशन है फ्रेंड्स, ये आपका बीएफएम में भी पूछा जाता है। ऐसे समझ लीजिए कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह जो है ये बड़ा ही फेवरेट टॉपिक है आईआईबीएफ का। और कोरिलेशन कोफिशिएंट स्मॉल आर को भी हम कैलकुलेट करना यहाँ पर सीखने वाले हैं। और ये जनवरी 2021 में पूछी गई थी केस स्टडी। एग्जैक्टली वही नहीं है बट लगभग डेटा है, जैसे यहाँ डेटा चेंजेस हैं, बाकी सब कुछ सेम ही है। तो देखिए क्वेश्चन इसमें फ्रेंड्स जो है, क्वेश्चन टोटल 5 क्वेश्चन थे, तो मैंने सिर्फ 3 ही कवर किए क्योंकि क्या है कि पाँचों क्वेश्चन हैं और पाँचों में बहुत ज़्यादा जो है मतलब कैलकुलेशन है। तो एक साथ में पाँचों क्वेश्चन करवा पाना मेरे लिए डिफिकल्ट था। तो पहले 3 क्वेश्चन हम इस लेक्चर में कर लेंगे और चौथा और पाँचवां क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक जो है लेक्चर के बराबर है, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है, मिस्टर ए एडवर्टाइजेज वीकली अबाउट हिज शॉप इन अ न्यूज़पेपर। तो मिस्टर ए हैं जो कि एक न्यूज़पेपर में अपनी दुकान के बारे में एडवर्टीजमेंट देते हैं और एडवर्टाइजिंग बजट और उनकी सेल्स कितनी हुई है उसका 5 हफ्तों का डेटा दिया गया है। आपको देखिए कि उन्होंने एडवर्टीजमेंट में 7 रुपये लगाए तो सेल्स 13 रुपये की हुई। 5 रुपये का एडवर्टीजमेंट किया अगले हफ्ते तो 8 रुपये की सेल्स हुई। 8 रुपये का एडवर्टीजमेंट किया तो 11 रुपये की सेल्स हुई। ऐसे डेटा दिया हुआ है 5 हफ्तों का। अब यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम में ही ये बात भी बताई गई है कि सेल्स जो है वो आपका वाई वेरिएबल है और एडवर्टीजमेंट आपका एक्स वेरिएबल है। अगर आपको रेग्रेशन लाइन याद हो, y बराबर a प्लस बी एक्स होता है, राइट। तो यहाँ जो x होता है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। कैसा वेरिएबल होता है? इंडिपेंडेंट। और y क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ये बात यहाँ दी हुई है कि जो सेल्स है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो एडवर्टीजमेंट है या एडवर्टाइज कर रहा है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी ऐसे समझ लीजिए, अगर मैं 100 रुपये का एडवर्टीजमेंट करूँगा तो उसके बदले में कितने की सेल हुई मैं ये देखूँगा, राइट। कितने की सेल हुई, मान लीजिए मैं 100 रुपये की सेल करता हूँ तो उसमें कितना एडवर्टीजमेंट में मैंने पैसा खर्चा किया, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं देखते हैं। ओके, मतलब कहने का कितनी बारिश हुई तो उससे कितनी फसल हुई, हम तो कहने मतलब बारिश जो है यहाँ पर इंडिपेंडेंट है और फसल कितनी हुई वो इस बात पर डिपेंड करता है कि कितनी बारिश हुई। उसी तरीके से ये बात हो गई। ठीक है, ये सारी बातें हमने फ्रेंड जो है कोरिलेशन रेगुलेशन चैप्टर में अच्छे से डिस्कस की हुई है। जस्ट एक वॉक थ्रू आपको करवा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो एक्स वेरिएबल वाई वेरिएबल ये भी आपको क्लियर हो गया। डेटा आपको क्या दे रखा है? सेल्स दे रखा है, ये भी आपको क्लियर है रुपए में। नीचे एडवर्टीजमेंट दे रखा है। अब आपसे जो पूछा जा रहा है यहाँ पर वो देख लीजिए। सबसे पहले आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेल्स पूछा जा रहा है, यानी कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। फिर दूसरे क्वेश्चन में वेरिएंस ऑफ एडवर्टाइज निकालना है। दूसरे क्वेश्चन में एडवर्टाइज का वेरिएंस निकालना है। और जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन सेल्स एंड एडवर्टाइजिंग निकालना है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अब अगर आपको आता है स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना आता है तो कैलकुलेट कर लीजिए। वीडियो को रोकिए, कॉपी पेन और कैलकुलेटर लीजिए और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लीजिए। वेरिएंस पहले कैलकुलेट करते हैं, है ना। पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं? वेरिएंस। और वेरिएंस जब निकल आता है तो उसी का अंडर रूट निकाल देते हैं, तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आता है। यही कॉन्सेप्ट रहेगा। वेरिएंस निकालने के लिए हम एक सर्टेन टेबल का यूज करते हैं। ठीक है, वही मैं आपको यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ। पहले भी मैंने एक दो क्वेश्चन ऐसे न्यूमेरिकल्स करवा रखे हैं, बट फिर भी अगर आपको भूल गया है तो यहाँ पर ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि बड़ा फेवरेट टॉपिक है, यकीन मानिए। जो है स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और इसी को वैल्यू एट रिस्क में भी यूज कर लेते हैं। एक्चुअली बीएफएम में वेर में भी ये जो है यही सेम चीज़ यूज होती है, तो इसलिए थोड़ा सा फेवरेट है इनका, तो ध्यान रख करके बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपसे कि सेल्स का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। सेल्स क्या है हमारा? देखिए यहाँ पर सेल्स का डेटा देख लीजिए, 13, 8, 11, 9 और 14। ठीक है, बस इतनी 5 वैल्यूज़ के आधार पर ही हमें सारा कैलकुलेशन करना है। देखिए सेल्स का 13, 8, 11, 9 एंड 14, ये जो हमें डेटा दे रखा है, 5 वैल्यूज़ दे रखी हैं। तो हमें क्या करना होगा फ्रेंड? देखिए जो वैल्यू दे रखी है सारी वैल्यूज़ को सबसे पहले जोड़ लीजिए। 5 वैल्यू, सिर्फ ये 5 वैल्यू के आधार पर ही हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, इन 5 वैल्यू को सबसे पहले आपको क्या करना है? जोड़ लीजिए, सम कर लीजिए, फिर मीन निकाल लीजिए। इसका मीन का मतलब होता है एवरेज। एवरेज या मीन कैसे निकलता है? एवरेज या मीन जिसे वाई बार कहेंगे, वो निकलता है आपका टोटल कितना आया, सम करने पर जोड़ने पर आया 55। और कितनी वैल्यूज़ थी? टोटल वैल्यूज़ थी हमारे 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे 5, 11 आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया 11। अब जो 11 आया है वो यहाँ रख देते हैं हम उठा करके हर जगह पर।
अब आपने यहाँ पर हर जगह पर y रख दिया। अब अगला काम होगा, ये आपका y है, ये आपका y बार है, तो y माइनस वाई बार निकालेंगे, यानी कि इस वैल्यू में से ये वैल्यू घटाएंगे हर एक में। 13 में से 11 घटाएंगे 2 आएगा। 8 में से जब आप 11 घटाओगे, सब्सट्रैक्ट करोगे, -3 आएगा। 11 में से 11 घटाओगे 0 आ जाएगा। 9 में से 11 घटाओगे -2 आएगा। 14 में से 11 घटाओगे 3 आ जाएगा। ओके, तो घटाना किसको है? 11 को। हर एक में से -11 -11 -11 ये करना है। हमने कर दिया -11 हर एक में से, हमारी ये वैल्यू आ गई। अब चूंकि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि प्लस भी है और माइनस भी है। ये देखिए, ये प्लस है, नीचे वाला आपका माइनस है। अगेन ये प्लस माइनस दोनों कह सकते हैं, ये प्लस है ये माइनस है। तो इसी को दूर करने के लिए इसका होल स्क्वायर आप निकाल लेते हैं। y माइनस वाई बार जो आपने निकाला उसका होल स्क्वायर करते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। -3 का भी स्क्वायर करेंगे, चाहे 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 तरीके 9 आ जाएगा। 0 का स्क्वायर 0 होगा। -2 का स्क्वायर भी +4 होगा। देखिए, -2 का भी स्क्वायर +4 होता है, और केवल 2 का स्क्वायर यानी कि +2 का स्क्वायर भी +4 ही होता है। ओके, तो उसी के तहत यहाँ हमने 4 लिखा। 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू सारी आपने लिख ली। अब इनको जोड़ डालिए, उठा करके जोड़ लिया आपने, 26 आगे वैल्यू जो ये निकला। बस अगर आपको ये वैल्यू निकल आई 26, इसी को फ्रेंड्स अगर आप डिवाइड कर दीजिए, कितने नंबर ऑफ टर्म्स थे, कितनी वैल्यूज आपके पास थी, 5, उसी से केवल डिवाइड कर दीजिए अगर आप ना, तो जो आ जाएगा 25, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5.2। यही आपका वेरिएंस निकल आता है फ्रेंड्स। ओके, ये क्या निकल आता है आपका? वेरिएंस। तो वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है? देखिए, ये मीन मैंने पहले यूज कर लिया है। देखिए यहाँ पर, यहाँ जो मीन था इसके लिए ये था। 11 कहाँ से आया है वो चीज़ मैंने बताई। 11 हमने क्यों लिया है, ये उसके लिए था। वेरिएंस का फार्मूला है सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। सिग्मा y माइनस वाई बार, ये आपका सिग्मा y माइनस वाई बार। क्यों कहा सिग्मा? इसलिए कहा क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की सारी y माइनस वाई बार की वैल्यू को जोड़ा गया है, इसलिए सिग्मा y माइनस वाई बार हो गया। ये हमने 26 रखा, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेटा। कितना डेटा है आपका, कितनी वैल्यूज दे रखी? 5 वैल्यूज दे रखी थी, 5.2 आ गया आपका वेरिएंस। मैंने आपको बताया कि अगर वेरिएंस पता हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए सिर्फ एक काम करिए, अंडर रूट लगा दीजिए। आपने स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस, अंडर रूट 5.2 आपका 2.28 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, 5.2। ठीक है, इसका अंडर रूट निकालना है। यहाँ पर देखिए अंडर रूट का सिंबल ये रहा, 2.280। ठीक है, तो काम की वैल्यू अपनी 2.28 निकल करके आ गई। ठीक है, यही इतना फ्रेंड्स जो है स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का तरीका है। कोई भी क्वेश्चन आपको कोई भी वैल्यू दे दे, आपको मैं 3, 7, 8, 11, 5, 9, 6 मान लो ये वैल्यू दे देता हूँ, जिसमें 1 है, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, 7 वैल्यूज़ हैं। मैं आपसे बोलूँ कि इसका वेरिएंस निकालिए, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए। आप कर सकते हैं फ्रेंड्स, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। बिल्कुल यही सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। बस यही वैल्यू यहाँ रखिए, इन सभी वैल्यूज़ को आप सारा जोड़ेंगे, जोड़ करके आप मीन निकाल लीजिए। जो मीन आ जाए, मान लीजिए 6 आ जाता है, तो हर एक में से जो है 6 घटाते हुए जो वैल्यू आ जाए, -3 है ना, यहाँ पर -1, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका +2, फिर इसका वर्क कर लीजिए, 3 के 9, 1 के 1, 2 दूनी 4, और फिर इन सबको जोड़ डालिए। मान लीजिए यहाँ जोड़ने पर अगर आपका 100 आ जाता है, तो 100 डिवाइडेड बाई जितनी वैल्यूज थी 7, ये हो गया आपका वेरिएंस। ये वेरिएंस निकला है, इसी का अंडर रूट ले लीजिए, आपका मीन स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आएगा। तो मतलब प्रोसीजर ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जो है क्वेश्चन कुछ भी बदले उससे मतलब नहीं रहता है। ओके, तो ये हो गया हमारा वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। अब दोबारा मैं इसको रिकैप नहीं कर रहा हूँ, तो ये आपका आंसर 2.28 है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वेरिएंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। अब यहाँ इन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पूछा, सीधे वेरिएंस ही पूछ लिया है, यानी कि हमें एक स्टेप पहले ही पूछ लिया। स्टैंडर्ड डेविएशन तक जाने की भी जरूरत नहीं, वेरिएंस निकालना है। किसका? एडवर्टाइजिंग का। तो एडवर्टाइजिंग क्या है हमारा? एक्स वैल्यू है। देखिए अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो हमारी जो एडवर्टाइजिंग है वो एक्स वेरिएबल है। ये हमें मतलब कहने का हमें वेरिएंस निकालना है किसका? 7, 5, 8, 6, 9। ठीक है, आइए ट्राई करते हैं अपने आप से। 7, 5, 8, 6, 9 लिखता हूँ मैं। 7, 5, 8, 6, 9। ओके, तो सबसे पहले इसको जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे फिर तो 7, 5, 12, 8, 20 है ना, और 9, 6, 15, 35 आ जाएगा आपका। अब 35 का क्या करेंगे फ्रेंड्स? हम मीन निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि हर एक में से मीन घटाना है। 5 वैल्यूज हैं, 5 7 35, 7 हो गया। हम क्या करेंगे, हर जगह यहाँ पर 7, 7, 7, 7, अगेन 7, अगेन 7, ये सारा हम लिख देंगे।
फिर क्या करेंगे, हर एक में से इस वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो 7 में से 7 आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको आ जाएगा 0। जब आप जो है यही 5 में से 7 घटाएंगे तो आपका -2 आ जाएगा। फिर ये 8 में से 7 घटाएंगे तो +1 आ जाएगा। 6 में से 7 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। 9 में से 7 घटाएंगे तो +2 आ जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, माइनस प्लस हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, अगेन 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, यही आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो हमने ये क्या किया, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया। और जब इसको जोड़ते हैं 4 4 8 और 2 10, तो ये हमने क्या कैलकुलेट कर दिया, सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। कितना आ गया, 10। अब इसको कितनी वैल्यूज हैं, 5 वैल्यूज हैं हमारे पास। कितनी वैल्यूज हैं, 5। उसी से अगर हम सिर्फ डिवाइड कर दें इक्वल टू 2, जो ये आया फ्रेंड्स आपका, यही आपका है क्या, वेरिएंस है। देखिए यहाँ पर आंसर ये रहा 2। अब बताने को मैं इतना समझाता हूँ आपको, काफ़ी सारा समय लगता है, पर देखिए कैलकुलेशन कितनी इजी होती है। जब आप एक बार हैंड्स ऑन कर लेते हैं तो फटाफट आंसर आ जाता है फ्रेंड्स। ओके, तो कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं थी। देखिए मैंने कैलकुलेशन आपको पहले ही दिखा दिया। सेम चीज़ वही है, सारी वैल्यूज आपने लिखी, ऐड किया, 35 आया। 35 से आपने मीन निकाल लिया, मीन x बार 7, मीन उठा करके हर जगह रख दिया हमने। फिर हर एक में से मीन को घटाया, तो यहाँ 0 -2 1 -1 2। ठीक है, होल स्क्वायर इसलिए किया ताकि जो हमारा ये माइनस का लफड़ा है वो ख़त्म हो जाए। इन सब को जोड़ा, जो x माइनस एक्स बार का ये सिग्मा आया, ये जो 10 आया है, ये सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है, ये 10 है। इसी को बस डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ वैल्यूज से। कितनी वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में, 5 दे रखी है, 5 से डिवाइड कर दीजिए, दैट इज योर वेरिएंस। तो 2 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि इन्होंने पूछा था। मैंने यहाँ पर लगे हाथों आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट कर दिया है। इन केस मान लो एग्जाम में घुमा देता है कि भाई इस एडवर्टीजमेंट का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करिए, तो कुछ नहीं है। आपको अगर ये वेरिएंस पता है तो अंडर रूट वेरिएंस इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। अंडर रूट वेरिएंस का मतलब 2, अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.414 होती है। ठीक है, नहीं पता है कैलकुलेटर से देख लीजिए, याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये हो गया, अगर हमारा आंसर यही है फ्रेंड्स। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने एक्स्ट्रा कैलकुलेट करवा दिया है आपको, ताकि थोड़ा कन्फ्यूजन आपके मन में ना रहे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अब देखिए दोनों क्वेश्चन जो है अपने आप में एक छोटे छोटे क्वेश्चन थे, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना अपने आप में खुद एक नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, उसका अब जो तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, वो है कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करना है आपको सेल्स एंड एडवर्टाइजिंग के बीच में। सेल्स और एडवर्टाइजिंग के बीच में आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करना है। अब अगर आपको याद हो, कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए क्या करते थे फ्रेंड्स हम लोग, याद है आपको, मैं बताता हूँ। हम लोग फार्मूला यूज करते थे। अभी केस स्टडी अवेलेबल है, आप देखोगे अगर, केस स्टडी मैंने करवा रखी है। R इक्वल टू होता है XY माइनस x इंटू वाई अपान अंडर रूट x² माइनस x का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट y² माइनस y का होल स्क्वायर। ये होता है फ्रेंड फार्मूला, जहाँ पर x, y और ये सारी वैल्यू कहाँ से निकलती हैं, जो आपको x और y दे रखा है, जो आपको क्वेश्चन में x और y दे रखा है, उसी से ये सारी वैल्यूज आपको निकालनी होती है और पुट करना होता है। इतना सा टास्क होता है। देखिए x आपको गिवन है, ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है। x क्या है आपका, एडवर्टाइजिंग है, और y वैल्यू ये भी आपको एग्जाम मतलब आपके क्वेश्चन में, आपके केस स्टडी में दे रखी है, ये आपका सेल्स है। ये वैल्यूज आपको दे रखी है, ये 2 वैल्यू जो मैंने यहाँ पर फ्रंट लिखा है, ये 2 वैल्यू आपको, ये जो टेबल है दिस वन, ये आपको एग्जाम में दी हुई है, आपकी केस स्टडी में आपको अवेलेबल है। बाकी सारी वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट हमें क्या क्या करना है, तो आइए देख लीजिए। फार्मूला होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट का, फार्मूला ये है, यानी हमें चाहिए x y एक साथ और x गुणे y चाहिए। x y एक साथ अलग चीज़ है, x इंटू वाई अलग चीज़ है। एक्स वाई खुद एक एंटिटी है, जबकि x इंटू वाई, एक्स की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 3 है, तो 7 इंटू 3 है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से x² एक एंटिटी है अपने आप में, और जबकि x का होल स्क्वायर का मतलब होगा कि अगर x की वैल्यू 7 है तो 7 का होल स्क्वायर है। ओके, इस बात को अगर दिमाग में हम रखते हुए चलते हैं अगर आगे, ठीक है, तो हमें एक्स वाई चाहिए, x इंटू वाई चाहिए, x का स्क्वायर y का स्क्वायर, ये इतनी वैल्यू चाहिए। उसी के लिए फ्रेंड्स हम ये टेबल बनाते हैं। हम क्या करते हैं, ये टेबल हम रेफ़र करते हैं। तो देखिए x लिया हमने, ये हमें गिवन है एज पर केस स्टडी,
इसका स्क्वायर कर दीजिए हर एक का, 7 का स्क्वायर 14 इन 5 का 25, 8 का 64, 6 का 36, 9 का 81 है ना, 9 9 81 होता है। इसी तरीके से y का 13 तरह में 169 होता है, 8 28 64 होता है, 11 ग्राम में 121 होता है, 9 9 जा 81 होता है, 14 का 14 टाइम्स आप करेंगे 196 आ जाएगा। ओके, तो x का x स्क्वायर, y का y स्क्वायर निकाल लिया। x इंटू वाई कैसे निकला है, क्लियर हो रहा होगा कि इस x को उसके करस्पॉन्डिंग y से मल्टीप्लाई किया गया, यानी कि 13 गुणे 7, 13 से 91, 8 गुणे 5, 8 पंचे 40 होता है, राइट। इसी तरीके से 11 और 8 का मल्टीप्लाई 88 है, 9 6 जा 54 है ना, और 14 इंटू 9 126, ठीक। ये वैल्यू आपकी इनका और इनका मल्टीप्लाई करके आई हुई है। अब जब आपने इतनी सारी कैलकुलेशन कर ली तो अब क्या करिए, सारा जोड़ डालिए, सारा जोड़ डालिए, मतलब ये भी वैल्यू जोड़ लीजिए पाँचों, ये भी वैल्यू, ये भी वैल्यू और ये भी वैल्यू जोड़ लेंगे। जब आप ये जोड़ लेंगे ना, तो ये आपका जो आया सिग्मा एक्स होगा, ये सिग्मा एक्स स्क्वायर है, ये सिग्मा वाई है, ये सिग्मा वाई स्क्वायर है, सिग्मा एक्स इंटू वाई, यानी जो वैल्यू दी रखी थी ऊपर उसी का सिग्मा आ गया, यानी उसी का समेशन आ गया है, ठीक है। लेकिन हमारा इससे काम नहीं चलता फ्रेंड्स, हम यहाँ पर जो कोरिलेशन कोफिशिएंट में जितनी भी वैल्यू लेंगे उस फार्मूले में, वहाँ हर जगह हम मीन यूज करते हैं। मैंने आपको समझाया था कि ये जो फार्मूला मैंने आपको बताया, यहाँ पर हर जो वैल्यू जो हम यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज पुट करते हैं फ्रेंड, वो सभी की सभी जो आपकी वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं, मीन होती हैं। हम मीन यहाँ पर यूज करेंगे। तो हम क्या करें, मीन कैसे निकलेगा, हर एक को 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 से क्यों डिवाइड कर रहा हूँ फ्रेंड्स, आप बता सकते हैं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है हमारी, 5 ही है, तो हर एक टोटल को हमने 5 से डिवाइड किया, तो 35 को 5 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, 255 को करेंगे 51 आएगा, 55 को करेंगे 11 आएगा, इसको करेंगे 126.20 और इसको करेंगे तो 79.80 आ गया। तो हमने मीन निकाल लिया। जो फ्रेंड्स आपका एक बार मीन निकल करके ये जो वैल्यूज़ आ गई ना, यही आपकी हमारी x की वैल्यू ये हो जाएगी। x क्यों कहा मैं x स्क्वायर क्यों नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि भाई यहाँ x लिया है तो जो वैल्यू आएगी करस्पॉन्डिंग x आएगी कि नहीं आएगी, यहाँ x स्क्वायर करस्पॉन्डिंग वैल्यू x स्क्वायर आएगी। तो x की वैल्यू हमारी ये हो गई, x स्क्वायर की वैल्यू हमारी ये हो गई। फार्मूले के लिए, जो फार्मूले में आपको जो वैल्यूज रखनी है, अब यही वैल्यू रखनी है, बाकी सारी वैल्यू आपकी बेकार हो गई, कोई मतलब नहीं इतनी पूरी कहानी का। यदि आपके पास इतनी वैल्यू अगर हो, सिर्फ ये जो आपको सामने टेबल दिख रही है, ये जो सामने टेबल दिख रही है, अगर आपको इतनी वैल्यू मिल जाए तो आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, तो बाकी सब भूल जाइए। लेकिन इतना लाने के लिए वो पूरी टेबल पर मेहनत करना पड़ता है। तो ये x हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये सारी डिटेल्स हमें मिल गई, फार्मूला हमें पता ही है ये होता है। अब हमने क्या किया, इस फार्मूले में हमें जो वैल्यू की जरूरत है उसके हिसाब से इसको एडजस्ट किया। तो देखिए फार्मूला जो है फ्रेंड्स, उसमें ये सिग्मा एक्स इंटू वाई है, ये सिग्मा एक्स है, ये सिग्मा वाई है, ये सिग्मा एक्स स्क्वायर है, ये सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर है, ये सिग्मा वाई का स्क्वायर है, ये सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। सारी जगहों पर सिग्मा लगाए, लेकिन हम चूँकि सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या करते हैं, कहीं सिग्मा नहीं लगाते हैं। इतना जो है सरदर्द कोई लेकर के चलना नहीं चाहेगा। मैंने आपको समझाया कि बस ध्यान क्या रखना है कि हमको मीन निकाल लेना है। एक बार आपने मीन निकाल लिया तो जो वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की आ गई, वही वैल्यू यहीं उठा करके सीधे रख दीजिए। बाकी कहीं कुछ गणित नहीं लगाना। सिग्मा और समेशन स्मॉल एक्स है कैपिटल एक्स है, उससे मतलब नहीं है। हमें क्या करना है, हमको आर निकालना है। आर निकालने के लिए ये जो वैल्यूज़ हैं जितनी भी, ये आर में ये जो फार्मूला इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं, वो सभी इस टेबल का जो मीन निकला है वही है। तो मैं मीन उठा करके रखूँगा। तो उसी के क्रम में मैंने ये एक्स वाई का वैल्यू, चाहे ये सिग्मा एक्स वाई कह लीजिए चाहे एक्स वाई कह लीजिए, उसकी वैल्यू कितनी है 79.80। ये देखिए यही है, देखिए ये एक्स वाई कह लीजिए चाहे इसी को सिग्मा एक्स वाई कह लीजिए, उसकी वैल्यू 79.80 है। उसी तरीके से सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई कहिए चाहे एक्स इंटू वाई कहिए। देखिए एक्स वाई चाहिए ना, एक्स इंटू वाई, तो एक्स इंटू वाई अपना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू है 7, वाई की वैल्यू है 11, तो 7 इंटू 11 7 11 7 77 हो जाएगा आपका। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ, देखिए एक्स स्क्वायर 51 है तो 51 सीधे लिख दिया। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, एक्स का होल स्क्वायर चाहिए अब आपको। एक्स कितना है 7, तो 7 का होल स्क्वायर कितना होगा 7 7 49। इसी तरीके से वाई स्क्वायर 126.20 हो जाएगा, 126.20। और वाई का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 11 की घात 2, 11 ग्राम में 121। समझने की बात है फ्रेंड्स, ओके, केवल समझने की बात है यहाँ पर, ठीक है, कि हम क्या वैल्यू कहाँ से रख रहे हैं। जो मैंने ये टेबल है इसी से ही सारी वैल्यूज मैंने निकाली है। देखिए हमें ये वैल्यू चाहिए, ये वाली वैल्यू है आपकी, देखिए 79.80। हमें x इंटू वाई चाहिए, तो भाई x मेरे पास 7 है और मल्टीप्लाई का साइन है, y की वैल्यू कितनी है 11 है, मैं यहाँ रख दूंगा। अब हमें x स्क्वायर चाहिए, उसकी वैल्यू 51 दे रखी है, यहाँ 51 लिखूंगा, माइनस x का होल स्क्वायर चाहिए, x कितना है तो 7 है, 7 का होल स्क्वायर लिखूंगा, इंटू
अंडर रूट लगाऊंगा, वाई का स्क्वायर कितना है, ये हो गया 126.20 माइनस वाई का होल स्क्वायर करना है, वाई का होल स्क्वायर यानी वाई हमारा 11 है, 11 का होल स्क्वायर हो गया आपका काम, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फार्मूला हमारा एक्स वाई, वही सेम फार्मूला, एक्स वाई की वैल्यू 79.80, एक्स इंटू वाई 11×7, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर 51, एक्स का होल स्क्वायर 7 का वर्ग 126.20 11। ठीक है, कहाँ से वैल्यूज ली हैं वो मैंने आपको दिखा ही दिया कि ये यही वाली ये सारी वैल्यूज हैं आपकी, जो कि मैंने यहाँ टेबल में भी रिप्रेजेंट कर रखी है। आप चाहो तो यहाँ से ले लो, यहीं से ही, कोई दिक्कत नहीं। ये टेबल इसलिए बनाई है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, वैल्यू उसी टेबल से ही सारी उठा करके मैंने यहाँ रखी है। ठीक है, उसके बाद में अब कैलकुलेशन करना रह गया। अब 79.80 में से 11 इंटू 7 करेंगे तो 77 आ जाएगा। इसी तरीके से ये 51 हो गया, 7 इंटू 7 7 7 49 हो गया हमारा। 126.20 वैसे ही लिखा, 11 ग्राम में 121 हो गया। अब ऊपर आप इसको घटा देंगे 79.80 में से 77 तो 2.80 आ जाएगा। 51 में से 49 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा अंडर रूट में, और 126.20 में से 121 घटाएंगे तो 5.20 आ जाएगा। अब करना क्या है, 2.80 वैसे ही रहने दिया। अंडर रूट 2 की वैल्यू जो है कितनी होती है, कैलकुलेटर में देख लीजिए। यहाँ क्या करिए, अंडर रूट 2 लिखिए और अंडर रूट दबा दिए 1.414, वही वैल्यू देखिए यहाँ पर लिखी गई है। इसी तरीके से 5.2 की वैल्यू कितनी होगी कैलकुलेटर में, 5.2 कैलकुलेटर यूज करिए अपना, अंडर रूट लगाइए 2.280 है ना, 2.28 ये हो गई। उसके बाद में अब क्या करना है, 1 इसी दोनों को मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई किया तो 3.224 आ जाएगा। इसको डिवाइड कर दिए तो 0.8684 आ जाएगा, 0.8684 आ रहा है। अब इसका मतलब 0.86 भी आप ले सकते हो या नियर बाई जो है 0.87 भी ले सकते हो। तो अगर आप ऑप्शन देखोगे तो नियर बाई जो है वो 86 आ रहा है, तो आंसर इसीलिए हमारा 0.86 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं तीसरे क्वेश्चन में, ये कोरिलेशन कोफिशिएंट में हमारा क्या है 0.86 आया हुआ है। 86 या 87 दोनों एक्सेप्टेबल है, 86 87। तो यहाँ हम आंसर देख रहे हैं कि 86 ही है, बाकी तो 0.84 होगा ही नहीं, इनकी सबके तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। तो यही हमारा आंसर हो गया फ्रेंड्स। ओके, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट भी कैलकुलेट करने का मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बता दिया। ठीक है, तो अभी स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, कोरिलेशन कोफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। आप ये मान कर चलिए कि 5 नंबर तक भी दिलवा सकता है, 1 नंबर से 2 नंबर तक भी दिलवा सकता है। ये केस स्टडी जो आई थी 5 नंबर की थी। उसमें देखिए क्या करते हैं, घुमाते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ लिया है, एक एक्स के लिए, वाई के लिए वेरिएंस पूछ लिया है, फिर एक्स और वाई के बीच में जो है कोरिलेशन पूछा हुआ है। आगे जो सवाल है उसमें ये पूछा हुआ है कि अगर हम 15 रुपये की एडवर्टाइजिंग करते हैं तो कितने रुपए की सेल होगी, ये प्रिडिक्ट करिए, है ना। तो आगे एरर पर ही एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो अब वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। लेकिन फिलहाल ये है कि आपको समझ में आना चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, वेरिएंस निकालना, ये सब फ्रेंड्स अब एकदम मतलब जबान पर रखिए इसको। वेरिएंस आपको याद है नहीं याद, मतलब वेरिएंस का फार्मूला याद है नहीं याद है, उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि मान लीजिए जैसे आपको वैल्यू दे रखी है, मान लीजिए 7 है, 3 है, 5 है, 10 है, और मैं मान लेता हूँ 15 है। ठीक है, तो 15 15 30 और 10 40 हो गई हमारी वैल्यू, है ना, 15 15 30 और 10 40, और उसके बाद में 2 और 3 5 वैल्यूज हो गई हमारी। तो अगर मान लीजिए आपको मैं बोलता हूँ कि 7 3 5 10 और 15 है, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन में आपको कैलकुलेट करने के लिए बोलता हूँ, तो कैसे करोगे। मेरा मतलब मैंने एक नया सवाल आपको नया क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, जिसमें क्वेश्चन है कि आपके पास डेटा है 7 3 5 10 एंड 15। नाउ आई एम आस्किंग यू कि फ्रेंड्स जो है इसका जो है आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करके बताइए, वेरिएंस कैलकुलेट करके बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो आप कैसे करोगे। तो मुझे वेरिएंस का फार्मूला नहीं पता है, लेकिन फिर भी मुझे पता है ना मेथड क्या फॉलो करना होता है। मुझे ये पता है कि सबसे पहले सारी वैल्यू जोड़ डालो, 40 आ गई। अब इसका मीन निकाल लो। मीन कैसे निकलेगा, कितनी वैल्यू है 5 है तो 8 आ गया। अब हर जगह उठा करके मैं चिपका दूंगा 8 को, हर एक के सामने 8, और उसके बाद इसको माइनस कर दूंगा, ये मुझे पता है। ठीक है, माइनस करूँगा तो ये हो गया -1, ये हो गया मेरा -5, ये हो गया मेरा -3, ये मेरा हो जाएगा +2 और ये मेरा हो जाएगा +7। अब माइनस और प्लस का लफड़ा ख़त्म करने के लिए स्क्वायर करेंगे, 1 5 25 3 3 9 2 2 4 7 49। ठीक है, 49। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको जोड़ डालिए, बस ये सारी वैल्यू जोड़ डालिए। 49 और 1 50, 50 और 25 75 हुआ, 75 और 10 3 13 है ना,
75 और 3 78 10 88, मेरे ख्याल से 88 आ रहा है फ्रेंड्स, हो सकता है मैं गलत हूँ तो कैलकुलेशन अपनी तरफ से देख लीजिए। 88 अगर मेरा ये आ गया जोड़ करके ना, बस कितनी वैल्यूज हैं 5, अब 5 से इसको डिवाइड करते हैं, 5 1 5 और 38 हो जाएगा, 5 7 35, 17 पॉइंट समथिंग के आसपास इसका स्टैंडर्ड डिवीशन वेरिएंस आ रहा है, 17 पॉइंट समथिंग, और इसी का अंडर रूट ले लेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। मुझे फार्मूला नहीं पता है, पर अगर मुझे पता है कि हाँ कौन सी वैल्यू को कहाँ पर यूज करना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस है ना, ये सारा कैलकुलेट करना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। बहुत फेवरेट टॉपिक है, लोग कंफ्यूज होते हैं इसलिए बहुत फेवरेट टॉपिक है। आपको ABM में भी मिल जाएगा, ये BFM में भी मिल जाएगा फ्रेंड्स, बोनस है ऐसे समझ लीजिए ना। BFM में भी यूज होता है, वैल्यू एट रिस्क वेयर में जो हम कैलकुलेट करते हैं, ड्यूरेशन जो यूज करते हैं, ड्यूरेशन वगैरह वहाँ पर ये यूज हो जाता है। ओके, जो बोलते हैं नहीं वीकली वॉलेटिलिटी कैलकुलेट करिए, मंथली वॉलेटिलिटी कैलकुलेट करिए, वहाँ पर ये यूज हो जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।